बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम 2014 का जो सॉल्व कर रहे थे एयर प्राइवेट का, तो उसका जो क्वेश्चन रह गया था वो सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास इसका चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन है। इसमें वही मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है, तो उस हिसाब से जो सारे हमारे पास फार्मूला से ग्रुप डाटा वाले मीन, मीडियन, मॉड के लिए, तो वो सारे यूज़ होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन थी और ये फ्रीक्वेंसी। तो हमें जो फॉर्मूले के हिसाब से जो सारी चीज़ें चाहिए उसके लिए हमें एफ एक्स चाहिए, यानी कि मीन अगर निकालेंगे सबसे पहले तो मीन के लिए एफ एक्स चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स चाहिए, देन फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड करना है। तो एफ एक्स के लिए एक्स होना ज़रूरी है। तो एक्स हमारे पास क्या होता है, क्लास मार्क कह लें या उसको हम कह सकते हैं मिड पॉइंट्स भी कह लें या क्लास मार्क कह लें। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल से ही निकलते हैं। पता है किस तरह से निकलते हैं कि जो दो वैल्यूज़ होती हैं उसको ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो जैसे 0 में प्लस करेंगे 4 को तो 4 आएगा, उसके बाद डिवाइड कर देंगे उसको 2 से, तो 2 आया आंसर इसका। इसी तरह 5 को प्लस करेंगे 9 में 14, जो आंसर आया डिवाइड करेंगे 2 से 7। तो इसी तरह से क्लास मार्क सारी निकालनी है। फिर हमारे पास एफ एक्स आ जाता है। एफ एक्स को हमने क्या किया, एफ से हमने मल्टीप्लाई किया एक्स को, तो आंसर आ गया 24, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 140। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो 12 है उससे आंसर जो है 576। इसी तरह से सारी एफ एक्स निकालने हैं, फिर जो आंसर आ जाएगा एफ एक्स का, फिर एफ एक्स का सम ले लें। एफ एक्स का यहाँ पे सबको वो प्लस 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 करें तो ये आंसर आ जाएगा 1145, और फ्रिक्वेंसी का सम है 100। राइट, अब ये मेरे पास आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहीं लिख लिया। आपके पास जगह हो आगे तो आप इसके आगे ही इसको बना लें, क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज बनेगी क्योंकि देखें ये हमारे पास बराबर नहीं है। देखें 4 है तो यहाँ 5 है, ये 9 है तो यहाँ 10 है, ये बराबर नहीं है, तो इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो ये याद रहे। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो मीडियन के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि मीडियन का जो फार्मूला हमारे पास गिवन है उसका ग्रुप डाटा वाला उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाती चलूँ ये सारे फार्मूलाज, तो देखें ये मीडियन के लिए जो फार्मूला है उसके लिए सी एफ होता है। तो सी एफ क्या हो गया, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये ज़रूरी है बनाना। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी से ही निकलेगी। तो उससे पहले मैं क्लास बाउंड्रीज़ का एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे -0.5 इसलिए बना क्योंकि देखें ये हमारे पास लोअर और ये अपर क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, लोअर एंड अपर, इसमें से 0.5 लेस करना होता है और इधर ऐड करना होता है। तो अगर ये 0 है ऑलरेडी हमारे पास, तो 0 में अगर हम -0.5 करें, लेस करना होता है ना, तो इसलिए -0. तो करें तो ये हमारे पास देखा आंसर कितना आएगा, -0.5 आएगा। ठीक है, दोबारा से मैं कर दूँ, 0 है और उसमें से लेस करा 0.5 या 0.5 कह लें, तो आंसर कितना आ रहा है देखें, वही -0.5। राइट, तो आंसर देख लें, सिर्फ माइनस का साइन यहीं लगेगा, बाकी इसमें ऐड करा 4 में तो हो गया 0.5। फिर इधर 10 है, 10 में 0.5 को लेस करें तो देखें 10 माइनस 0.5 या 0.5 जो भी कह लें, तो आंसर देखें 9.5 आ गया। राइट, तो इसी तरह से करना है सारे। और ये 5 है, 5 को लेस करेंगे, 5 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 4.5। ठीक है, तो इसी तरह से देखें सारे आंसर इस तरह से आएंगे। और ये है 29.5, तो इसको लास्ट में देखें 29 है तो इसको कर देंगे 0.5। बस यहाँ पे लोअर में माइनस करना होता है और अपर क्लास बाउंड्रीज में ऐड करना होता है 0.5 को। तो बस ये याद रहे, माइनस का यहाँ पे पॉइंट आ रहा है क्योंकि अगर 0 है शुरू में तो उसको ऐसे कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके देखें तो माइनस में आएगी, तो माइनस में यहाँ लिखनी है। राइट, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी से निकलेगी। कैसे निकलेगी पता है, पहले फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, जैसे कि 12 है, 12 ऐसे ही आ गई। अब 12 में सेकंड को ऐड करेंगे, 12 में सेकंड वाली फ्रिक्वेंसी जो कि है 20 उसको ऐड करेंगे तो ये हो गई 32। ठीक है, 32 हो गई। अब जो 32 है उसमें थर्ड वाली को ऐड करेंगे 48 हो जाएगी। अब 48 को ऐड करेंगे, 48 को ऐड करें तो ये हो गई 80। राइट, अब 80 में इस वाली को ऐड करेंगे 10 को, तो ये ऑब्वियसली 90 हो जाएगी। 90 में फिर 7 को ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगी। फिर उसका जो सम है हमारे पास फ्रिक्वेंसी का वो 100 है, तो 100 आ जाएगी। ठीक है, और अगर लास्ट में हमारे पास 100 नहीं आ रही तो इसका मतलब हमने ऊपर कहीं गलती की है। तो अगर इसकी ये चेक करने का यही तरीका है कि हमारे पास जो सम होता है फ्रिक्वेंसी का जो सम होता है, लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आती है। ठीक है, तो सम जो होगा फ्रिक्वेंसी का वो आएगा और पहली वाली तो वही आ जाएगी। और अगर आपका यहाँ पे लास्ट में वो वाला सम वाली नहीं आ रही तो उसका मतलब यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक की होगी, तो आप ऊपर से रीचेक कर लीजिएगा। तो इसका चेक करने का यही इसका तरीका है। राइट,
सो आप इस तरह से अपना रीचेक कर लीजिएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को। अब वही जो फार्मूलाज हमारे पास है मीन और मीडियन एंड मॉड के लिए, तो उसके हिसाब से मीडियन पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास तो सम ऑफ एफ एक्स भी है और सम ऑफ एफ भी है, राइट। तो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट को ले लेंगे। तो ये फार्मूला है उसके हिसाब से मीन का, अब इसमें पुट करेंगे। सम ऑफ एफ एक्स पता है, ले लेंगे 1145, राइट। 1145, राइट। और ये हमारे पास है 100। सिंपल डिवाइड कर देंगे। 1145 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 11.45। तो यहाँ लिखते हैं 11.45। तो ये आ गया हमारे पास इसका मीन। अब पहले मीडियन, फिर मीडियन से पहले क्या फाइंड करना होता है, मीडियन ग्रुप, तो वो फाइंड करते हैं। सो मीडियन ग्रुप फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला पता है मीडियन ग्रुप के लिए। तो ये हमारे पास सम ऑफ एफ है, पता है कितनी है, 100 है। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगी हमारे पास की टी एच वैल्यू। तो ये 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 50, फिर ये 50 वैल्यू इसका फिर आंसर है। तो वो जो अब हमने बनाया था टेबल, उसमें ये 50 देख लेते हैं कहाँ आता है, राइट। और ये फार्मूला मैं दिखाती चलूँ दोबारा से। तो ये हमारे पास है मीडियन के लिए, तो ये है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हमने इसी में फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास इस टेबल में, ये है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब इसमें देखनी है हमने कि हमारे पास 50 कहाँ आता है। 50 या 32 की में आता है, नहीं, यहाँ 80 पे हमारे पास इसका 52 आता है, राइट। तो ये 82 जो है यहाँ पे इसकी क्लास, अब इसको ऐसे वो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कि अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो इस तरह से लाइन कर लें और ये सामने सामने आप टेबल बनाएंगे तो ये एक ही तरफ लाइन आएगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से भी क्लास ले ली और यहाँ से भी क्लास ले ली 80, और यहाँ 48, और ये 12 576, और ये इसकी क्लास, और ये क्लास बाउंड्रीज। तो ये 80 आ गया हमारे पास। तो ये क्लास है जिसमें 50 वैल्यू जो होती है वो आती है। मीडियन ग्रुप हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अभी फार्मूला है, इसके हिसाब से जो जो वैल्यू चाहिए लोअर क्लास बाउंड्रीज, तो इसमें ये आ जाएगी 9.5। हाइट कितनी आ जाएगी, दोनों को लेस करेंगे, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को लेस करना है। तो फिर वो वैल्यू जो आएगी वो लिख देंगे यहाँ पे। सब इसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज़ सारी। मीडियन को इस तरह से शो करते हैं। एल हमारे पास आ जाएगा इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो कि मैंने बताई थी कितनी है, 9.5 प्लस करेंगे उसमें। हाइट हमारे पास आ जाएगी, जब हम दोनों क्लास बाउंड्री जो है उसको आपस में लेस करेंगे तो ये -5 आ रही है, बट हमने सिर्फ क्या लेनी है, 5 लेनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्री से ये दोनों इस क्लास से जो इस मीडियन ग्रुप से जो आ रही है, इन दोनों को लेस करेंगे तो ये आ रही है -5, तो हम सिर्फ 5 लेंगे इसको। तो यहाँ पे 5 अपॉन फ्रिक्वेंसी जो कि आ रही है इसमें वो है हमारे पास 48। फिर ये हमारे पास सम ऑफ एफ पता है कितना है, 100/2 माइनस सी एफ को किस तरह से लेना है, मैंने पहले भी बताया था कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसको लेस करते हैं इस फ्रिक्वेंसी से। तो यानी कि करना क्या है, 80 को लेस करना है 48 से, तो इसका आंसर आ रहा है 32। तो ये 32 यहाँ पे लिखी जाएगी फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, राइट। अब ये हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग। 9.5 प्लस 5/48, इसको करेंगे 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। तो 5 0 नीचे से 1 लिखते नहीं है, तो ये -32। अब ब्रैकेट आ गया एक हमारे पास। अब इस तरह से ब्रैकेट में 2 वैल्यू से उसको एक वैल्यू जब तक ना हो जाए वो, तब तक उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 50 को माइनस कर देंगे 32 से, -32 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब एक वैल्यू हो गई तो ब्रैकेट में अब लिखेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो 5 को डिवाइड करना है 48 से, जो वैल्यू आ रही है 0.104, तो इतनी भी ले लें वैल्यू तो सही है। तो यहाँ लिख रहे हैं 0.104, फिर ये मल्टीप्लाई बाई 18 से हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पूरी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग बेटमेस रूल के अकॉर्डिंग चलें कि पहले मल्टीप्लाई होगा देन फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाई 18, तो इसका जो आंसर है 1.875, तो इसको ले लेंगे 1.875। अब सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका ये मीडियन आ जाएगा, ठीक है।
इसमें ऐड करें प्लस 9.5 11.375। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 11.375 राइट। तो ये हमारा इसका मीडियन भी निकल आया। अब जो लास्ट रह गया है मॉड, वो भी फाइंड कर लेते हैं। सो ये मॉड का फार्मूला है, तो इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो या फ्रीक्वेंसी में देखेंगे जो कि 48 ही है, तो यही हमारी क्लास बनेगी जो कि मीडियन ग्रुप की क्लास थी, तो यही लेंगे। ठीक है, तो वही सारी वैल्यूज़ हो जाएगी। इसका LB और HB वही सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को सिंपल पुट करें, लोअर क्लास बाउंड्रीज वही आ जाएगी 9.5। उसमें ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो हमारे पास लिखी हुई है वो है 48, फिर माइनस करेंगे उसकी ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है जो कि है 20, फिर अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 48 माइनस 20, फिर जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 10, तो यहाँ पे 10 और ये मल्टीप्लाई बाई हाइट्स जो थी निकली थी 5, तो वही आ जाएगी यहाँ पे 5। पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 48 से, तो 96 आ गया। अब आगे पता है क्या करना है, ये दोनों को आपस में लेस कर दें। 48 माइनस 20 इक्वल्स टू 28। अपॉन में इन सबको एक साथ कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर दें। 96 माइनस 20 माइनस 10 66। तो यहाँ पे लिख दें 66 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 9.5 प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लस, इन दोनों को अब डिवाइड कर दें। 28 डिवाइडेड बाई 66, तो ये जो आंसर आ रहा है पॉइंट से 2 से 3 वैल्यू ले लें, पॉइंट के बाद से 2 से 3 वैल्यू ले लें। तो यहाँ पे है 0.424, फिर मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें इसको, और जो पूरी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करें। राइट, कि जो पूरी वैल्यू आ रही है उसी से पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे अब जो आंसर आ जाएगा मैं यहाँ लिख देती हूँ। 9.5 को ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यू को, पहले मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 2.12। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 2.12। बस ये पॉइंट से बाद 2 से 3 वैल्यू भी ले लें तो बिल्कुल सही आंसर हमारा कहलाएगा। राइट, अब दोनों को ऐड कर दें, बट जब ऐड करें तो जो हमारे पास पूरी वैल्यू मौजूद है जो कैलकुलेटर में उस पर ऐड करें कि प्लस 9.5। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11.621। तो ये आंसर हमारा देखें कैलकुलेटर के बिल्कुल सही है और अकॉर्डिंग है आपके कैलकुलेटर के। तो ये इसका मॉड भी निकल आया। सो ये सारे मैंने जितने भी थे इसके मीडियन एंड मॉड सब फाइंड करवा दिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।